डियर स्टूडेंट्स, देखो आजकल बच्चे मुझसे कई बार ये पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर जेई एडवांस्ड की तैयारी कैसे करें। हमारे जेई मेन के 2 अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स और बाकी हैं, बट साथ में वी वांट टू गो अहेड विद अवर जेई एडवांस प्रिपरेशन। देखो मेरा ये मानना है कि जिन भी स्टूडेंट्स के 98+ परसेंटाइल अगर आ रहे हैं तो फिर तो उनको सोचना ही नहीं है, उनको जेई एडवांस की तैयारी करनी है। पहले ही कर देनी चाहिए थी, या आप शुरू कर सकते हो सेकेंड अटैम्प्ट के बाद, मार्च अटैम्प्ट के बाद। अब बात आती है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपको 40 डेज मिल रहे हैं आफ्टर द मार्च अटैम्प्ट, तो यू शुड गो फॉर 30 डेज जेई एडवांस्ड एंड 10 डेज फॉर जेई मेन एट लास्ट। पहले 30 दिन जेई एडवांस की तैयारी करें, लास्ट के 10 दिन में जेई मेन के लिए वही एनसीईआरटी पढ़ना, वही फार्मूला का रिवीजन। देखो जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी में थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस है। जेई मेन की प्रिपरेशन में आपको फोकस रखना होता है थ्योरेटिकल पॉइंट्स अच्छे, आसान क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार करना, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली बार बार पढ़ना, थ्योरेटिकल चैप्टर्स को। और ये तो मार्च में इस्टेब्लिश हो ही गया कि वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछते हैं। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि कुछ टेबुलर फॉर्म्स थी या टेबल्स बनी हुई थी एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, उनमें से भी क्वेश्चंस निकाल के पूछे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जैसे एस ब्लॉक में से बेरिलियम, कैल्शियम, रेडियम, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह क्वेश्चंस पहले पूछते नहीं थे, बट अब पूछ रहे हैं। वो तो पूछ तो कुछ भी सकते हैं, पर जब एडवांस की बात आती है तो एडवांस थोड़ा सा अवॉइड करता है इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस को। दे वांट टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द चैप्टर्स। सो दैट वे दे वांट टू मेक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। तो फिर ऐसे में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, जिसमें लॉजिकल थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों ही शामिल हैं। तो जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, आपने किसी कोचिंग का मटेरियल लिया हुआ हो, एक स्टैंडर्ड कोचिंग का, तो सब बढ़िया है मटेरियल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंपटीशन के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है कि उनको एक्सरसाइज 2 करनी है या एक्स्ट्रा एच के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। एज मच एज यू कैन, लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल विद यू, तो दैट यू हैव टू सॉल्व। कोई अगर बुक भी सॉल्व कर रहे हैं तो कर सकते हैं, मैं बुक के नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, बिकॉज बुक का सीक्वेंस हमारे पढ़ाने से या एक सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा मैच कम करता है। बुक लिखने वाले ने अपने हिसाब से लिखी हुई हैं और कई बार मॉडिफिकेशन बुक्स में थोड़े कम होते हैं। कोचिंग मटेरियल इज बेटर डिजाइन देन बुक्स, तो वो आप फॉलो करें और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, और थोड़े टफर साइड वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि टफर वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल, आपकी इंटीग्रिटी जो है, थॉट्स प्रोसेस जो है, वो उसी तरीके से आपका डेवलप होता है। टफ क्वेश्चंस करने से आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी बढ़ता है। और एक मैनरफुल होकर के तैयारी करें, मतलब जितने चैप्टर्स हैं एक पेपर पर लिख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये चैप्टर्स। मान लो मार्च अटेम्प्ट के बाद 30 दिन मुझे तैयारी करनी है अप्रैल से पहले एडवांस्ड की, फिर अप्रैल से मई के बीच में फिर मुझे 25 दिन तैयारी करनी है एडवांस्ड की, उसके बाद फिर मुझे 1 डेढ़ महीना और मिलेगा एडवांस्ड का। तो गिन लें कि मेरे पास कितना टाइम है, और उसी हिसाब से चैप्टर वाइज डिवाइड करके एक शेड्यूल बना करके उसमें तैयारी करें। ऐसा ना कि भाई चलो अब मैं तैयारी करता हूँ एडवांस्ड की, और शुरू हो जाएं और शुरू करें मोल कॉन्सेप्ट से। पता चला 10 दिन 15 दिन मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं साहब। अरे कोई रिसर्च करनी है, कोई पीएचडी डिग्री लेनी है उसमें, और मोल कॉन्सेप्ट में कौन सी पीएचडी डिग्री लोगे, सिंपल कैलकुलेशन ही तो होती हैं। मगर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कंसेप्चुअली बहुत डीप हो सकते हैं, बट उनको टाइम उतना नहीं देना है जिससे बाकी चैप्टर्स का टाइम आप खा जाओ। नहीं, तो चैप्टर्स को के टाइम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। अपने टाइम जो लिमिटेड टाइम है, और पढ़ने के लिए भी हमारे पास काफ़ी चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट में आपके पास 2 ही दिन आ रहे हों। तो इस तरीके से कम 40% सिलेबस कोशिश करो कि भाई अच्छे से रिवीजन हो जाए अप्रैल अटेम्प्ट से पहले। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पोर्शन 50-60% जो है दैट यू कैन टेक बिफोर मे अटेम्प्ट। उसके बाद में फिर मे अटेम्प्ट के बाद में ये है कि पूरा रिवीजन एक बार फिर घोटा मार सकते हो, पूरा पूरा अच्छे से एडवांस्ड के लिए रिवीजन कर सकते हो बिफोर द जेई एडवांस 2021। सो दैट वे यू हैव टू प्लान। तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान करो पहले और फिर तैयारी करो। पेड़ जैसे कोई लकड़हारा होता है ना, जो कि कहानी सुनते थे बचपन में, एक कहानी सुनाते भी थे, एक लकड़हारा, 2 लकड़हारे थे। एक की जो कुल्हाड़ी थी, एक्स था, वो खुट्टल था, खुट्टल मतलब ब्लंट था, और वो बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद पेड़ काट पाता था। हालांकि आजकल तो पेड़ काटना वैसी जुर्म है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं, बट वो तो कहानी बता रहा हूँ पुरानी। और एक दूसरा लकड़हारा था जो कि समझदार था, बुद्धिमान था। वो क्या करता था, अपना पहले कुछ समय जो है वो कुल्हाड़ी को शार्पन करने में लगाता था, फिर फटाफट पेड़ काट देता था।
तो अल्टीमेटली आपको यू हैव टू बी द सेकंड टाइप ऑफ लकड़हारा। क्या? पहले अपनी प्लानिंग करो और प्लानिंग को प्रॉपरली फिर जैसे सोचा है वैसे एग्जीक्यूट करो। थोड़े बहुत लैप्सेस तो होते हैं प्लानिंग में, तैयारी करने में, बट दिस इज ऑल राइट, इट हैपन्स विद एवरीवन। मैं बस यही कहना चाह रहा था अभी के लिए। दैट्स इट फॉर नाउ।